गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक इतना बेहतरीन चीज आपको बताने वाले हैं कि आपको भी लग रहा है कि सर क्या आज धमाका करने वाले हैं। तो आज आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं जिससे जो प्रिंसिपल एंगल होता है, जिसका हर प्रॉब्लम में, हर जो प्रॉब्लम बना रहे हैं, हर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उसमें जो कंडीशन आ रहा है उसको याद रखना पड़ रहा है। तो कुछ स्टूडेंट हैं जो याद तो कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो रहा है। वो बार बार मुझे मैसेज मिल रहा है कि सर कुछ ऐसा बताइए कि जिससे एकदम रटना नहीं पड़े, एकदम ट्रिक, आप तो ट्रिक के लिए सुप्रसिद्ध हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कुछ ट्रिक बताते हैं कि सारे बच्चों को उससे बेनिफिट हो। तो आज हम आपको एकदम ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि प्रिंसिपल एंगल जो होता है, कैसे साइन इनवर्स एक्स वाला है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा माइनस π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो ये सब याद रखने में बहुत से बच्चों को परेशानी होता है। हालांकि वो जब बता रहे थे तो ट्रिक बताए ही थे, लेकिन उससे भी सुपर डुपर ही ट्रिक आपको बताने वाले हैं जो आपको एकदम लगेगा कि क्या बात है, बिना आप वाहवाही किए हुए मतलब नहीं जा सकते हैं। और ये ट्रिक को अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो हमारे जो चैनल है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, उस पे जाइए और उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए कि ताकि हमारे तरफ से जो भी कुछ अपडेट आपको दिया जाता है वो आपको मिल सके। और इसको शेयर कीजिए जितने बच्चों तक, गरीब गुरुबा बच्चों तक भी पहुंच सके, जो पटना में आके नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, कम से कम ऑनलाइन क्लासेस में उनका बेनिफिट हो जाए। लॉकडाउन, देखो कुछ आपत्ति आती है तो वो कोई मैसेज दे के जाता है। मैसेज यही है कि लॉकडाउन में कम से कम अच्छे प्रोफेसर, हमारे जैसे प्रोफेसर से उन गरीब बच्चों को भी फायदा मिल रहा है जो यहाँ पटना में आके शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो उसको जरूर उन बच्चों तक पहुंचाइए। यही मेरा कामना है। देखो, देश हित, छात्र हित, राष्ट्र हित, अपना जो राज्य है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है करना है जी। आप क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट रहता है कि वो चीज अपने हाथ तक सीमित रहता है, पता ना उसको पैसा लगता है, अरे शेयर करने में क्या लगता है, उसको क्लिक कर दो, गरीब बच्चों तक पहुंच जाएगा, आपके फ्रेंड लिस्ट में है उनके तक पहुंचेगा। इस तरह से अगर आप अगर एक बच्चों को शेयर कर रहे हैं तो वो शेयर करते करते ऐसे बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। इसमें कोई पैसा लगता है, इतना सिखाना पड़ता है, वो हारी आ रहा है फिर भी ये सब हमको कहना पड़ता है। हम उन बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं जो मेरे पास नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो कला मेरे पास है उस कला का फायदा उठा सके, ठीक है। तो इसके लिए उन बच्चों का क्या है, हेल्प कीजिए। मेरा जो लेक्चर होता है, वीडियो लेक्चर होता है, उनको बताइए कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसमें शामिल होइए। अरे उसमें क्या है, परफेक्ट मैथमेटिक्स चैनल में जाके सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है और शेयर करना है। फेसबुक पेज भी है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का, करो, इसमें कौन सा है। तो बहुत सा बच्चा अनर्गल झूठ मूठ का, जो अनर्गल एक हसीना दो दीवाने, ये सब जो पोस्ट करते रहते हैं, उससे अच्छा कुछ आप छात्र जीवन है, किसी का हित हो तो नीडी पीपल को, नीडी छात्र को ये कीजिए ना, ये है, ठीक है। तो फायदा मिलेगा यार, वो भी दुआ देगा कि चलो इतना अच्छा लेक्चर हमारे तक पहुंचा दिया। हम तो अपने हिसाब से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी जरूर मदद कीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं उस धमाकेदार ट्रिक का जिसका नाम हमने रखा है जादू ट्रिक, ठीक है। अब जादू चला के आपको बताएंगे कि कैसे इसको याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो ट्रिक का नाम है
जादू ट्रिक। जादू ट्रिक, अब जादू ट्रिक से हम आपको बताते हैं। पहले लिख लो प्रिंसिपल एंगल क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th का विषय है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे इसको याद रखेंगे प्रिंसिपल एंगल को, तो पहले लिखते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहां पे लिखिए फंक्शन, यहां फंक्शंस लिखिए, उसके बाद यहाँ पे फंक्शंस में आपको क्या, और थीटा जो होगा जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये और यहाँ सीरियल नंबर डाल दीजिए, सीरियल नंबर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन अगर हम मान लो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स लेते हैं, तो इसका थीटा -π/2 से और ये π/2, ये क्लियर। दूसरा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो 0 से पाई। तीसरा tan इनवर्स एक्स -π/2 से π/2, ठीक है। फोर्थ थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स, तो 0 से पाई। फिर थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो चूंकि ये सब एंगल है, ठीक है, तो एंगल है तो 0 से पाई, और ये कहां पे नहीं होगा, π/2 पे, cos π/2 पे 0 होता है, इसलिए से उसका ये ऐसे, इसको ऐसे, ताकि ये अब इसको, ये थीटा रेंज है, इसका डोमेन है वो तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो ऑलरेडी याद होगा आपको। इसका ट्रिक जादू ट्रिक से कैसे इसको मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आप। नहीं तो ऐसे रटना पड़ता है, वो सब बच्चा रटता है, कहीं इक्वल छूट जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है ना, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें। तो सबसे अच्छा इसका जो टेक्निक है याद रखने के लिए वो हम बताते हैं। ये देखो, इधर एक ये ऐसे करके XY प्लेन में हम लोग यहाँ स्टार्ट होता है, तो यहाँ क्या हो 0 होता है, यहाँ पे π/2, और इधर पाई, ये जानते ही हैं एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ -π/2 टेक्निक है। तो जी ये ऐसे, ये 3π/2 लिखिए, चाहे इधर से चलेंगे तो -π/2। आपको जो भी होगा, जो रेंज होगा, थीटा का वैल्यू जो होगा वो इस क्वाड्रेंट में नहीं होगा, जो भी होगा इस क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो -π/2 से पाई तो भूल जाइए कि -π/2 से पाई कोई नहीं है, -π/2 से पाई कोई भी नहीं है, इसमें -π/2 से पाई है कोई नहीं ना है, तो -π/2 से इस क्वाड्रेंट को भूल जाइए। अब जो होगा ये पूरा यही सब क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग बता रहे हैं, अब दोस्ती है, अब इसमें आपको हम ये बताएंगे कि किसका किसका याराना है, दोस्ताना है। दोस्ताना बोला दोस्ताना नहीं, तुमको भी लगेगा कि इनवर्स का दोस्ताना मतलब क्या है। दोस्ताना इसे आजकल लोग मतलब कुछ और समझते हैं, तो ऐसा नहीं, दोस्ताना इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन पकिया यार है, 3 इडियट्स कौन है, ठीक है। तो 3 इडियट्स क्या होगा, तीनों इडियट्स एक साथ रहेंगे, 3 इडियट्स, ठीक है। 3 इडियट्स है ना इसमें, तो तीनों इडियट्स जहां जाएगा वो साथ में जाएगा, एक साथ रहेगा, ठीक है। अब चूंकि 3 इडियट्स है तो वो अपना कुछ तो प्रॉपर्टीज रखता होगा, तो 3 इडियट्स कौन कौन है उसको पहचानते हैं, ठीक है। तो ये 3 इडियट्स जो हैं, जो एक ही ग्रुप में रहेंगे, इनका बॉन्डिंग जो है, इनका बॉन्डिंग जो है, वो बॉन्डिंग है, ये बहुत ही गहरा है, ठीक है। तो इसलिए ये
तीन वो जो इडियट्स है वो एक ही साथ रहेंगे, एक ही ग्रुप में रहेंगे, जहां भी जाएंगे एक ही ग्रुप में रहेंगे। ये थ्री इडियट्स, ठीक है। ये तीन इडियट्स को खाली याद रखना है कि अरे तीन इडियट्स कौन है, तो बाकी 6 होता है और बाकी 3 वो जो फिर इडियट्स होगा वो दूसरे ग्रुप में ये करेगा, वो देखेगा कि अरे ये ग्रुप में है तो हम भी फाइट करने के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं। तो खाली 3 इडियट्स को आइडेंटिफाई करना है, वो हम बता देते हैं कौन कौन सा 3 इडियट्स है, ठीक है। तो ये 3 इडियट्स जो है ये एक ये है, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स, अब कॉसेक इनवर्स समझने के लिए इसका ब्लड खून कॉसेक में दौड़ रहा है, तो ये देखो ये जो है चोर चोर मौसेरा भाई, सब मौसेरा भाई है, साइन और कॉस, ठीक है। अब ये इसका ये ग्रुप हो जाएगा और ये जो दीप कर रहे हैं ये तीनों का बॉन्डिंग है, ये 3 इडियट्स है, ये 3 इडियट्स है, ये 3 1 2 3, ये 3 इडियट्स हैं जो एक ग्रुप में रहेंगे। तो ये 3 इडियट जो हैं ये इनका ग्रुपिंग जो है यहां से यहां तक ये है, ये 3 इडियट्स, ठीक है। 3 इडियट्स जो हैं, और 3 इडियट्स कौन कौन सा है भाई, तो साइन इनवर्स वाला है, कॉसेक इनवर्स वाला है और फिर टैन इनवर्स वाला है, ठीक है। तो ऐसे करो, जो 3 इडियट सीक्वेंस में है टैन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये 3 इडियट्स हैं। ये 3 इडियट्स एक ग्रुप में रहेंगे, तो इनका ग्रुप क्या है -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2। अब देखो 3 इडियट्स में अब इसका जो थीटा है, तो ये थीटा बराबर एक ग्रुप में है ये, तो ये 3 इडियट्स एक ग्रुप में है, ठीक है। तो ये इसका रेंज कहां तक है, -π/, इलाका है इसका, ये -π/2 से π/2 तक, तो -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो ये -π/2 से π/2 तक ये इक्वल होगा, ठीक है। टैन इनवर्स का भी एक ही ग्रुप है। अब हम लोग जानते हैं कि टैन वाला जो इडियट्स है ये बेचारा क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, औकात नहीं रहता है, -π/2 और π/2 पे अनडिफाइंड होता है ना, तो इसलिए ये इक्वल वैल्यू टैन इनवर्स एक्स में नहीं होगा। जहां अनडिफाइंड है मैंने उसका शक्ति कमजोर हो गया, वो इडियट पना कर ही नहीं सकता है, तो वो इडियट्स के ग्रुप में कैसे रहेगा, ठीक है। तो इडियट्स के ग्रुप में रखने के लिए आप -π/2 और π/2 पे टैन का शक्ति कमजोर हो गया, छिन्न हो गया, शीघ्र पतन का शिकार हो गया, तो इसलिए टैन इनवर्स में -π/2 और +π/2 इक्वल नहीं करेंगे, ठीक है। अब कॉसेक इनवर्स एक्स ग्रुप क्या है इसका, -π/2 से π/2 तो होगा ही, कॉसेक और थीटा कहां पे कॉसेक वाला जो होता है शीघ्र पतन का शिकार होता है, तो 0 पे, मतलब कहने को समझाने के लिए बोल रहे हैं, कहने का मतलब उसका शक्ति कमजोर हो जाता है 0 डिग्री पे। कॉसेक जानते हैं ना कि अनडिफाइंड होता है 0 डिग्री पे, तो इसलिए ये जो होगा 0, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पे ये अनडिफाइंड होता है, मतलब इसका इडियट पना खत्म हो जाता है। अब जान गए कि 3 इडियट्स का ये ग्रुप बन गया, देख रहे हैं सब -π/2 से -π/2 से ही ये है। अब जान गए कि ये 3 इडियट जब एक साथ हैं तो बाकी जो 3 होगा वो ग्रुप बना लेगा, वो झालमाल करेगा, तो इसलिए बाकी जो बचेगा वो, अब उसको हम लोग लिखते हैं और समझते हैं कि सेकेंड ग्रुप का 3 इडियट्स कौन कौन है, ठीक है। इडियट्स जो है वो कौन कौन सा है। अब ये इधर वाला क्या है, ऐसे जो था ये इसका एरिया था, तो ये 3 इडियट्स अब इधर आपको मिलेंगे, ये 0 से π तक 3 इडियट्स। अब 3 इडियट जो मिला वो 0 से π तक मिला, ये 3 इडियट जो हुआ 3 इडियट्स। दूसरे ग्रुप का सेकेंड वाला ग्रुप जो फॉर्म करता है,
जो रेस्ट बचा, जो बचता है 3 इडियट्स। अब 3 इडियट्स कौन कौन रेस्ट बचा? ये वाला बचा, डबल टिक करो, ये वाला बचा, ये वाला बचा, और इसी का ब्लड ये वाला है, ये वाला बचा है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा 3 इडियट्स का सेकेंड वाला ग्रुप जो हुआ वो 3 इडियट्स का, वो cos इनवर्स x, फिर cot इनवर्स x, और फिर sec इनवर्स x। ये सब का कहां से कहां? 0 से पाई होगा, ये सब का 0 से पाई होगा। देखो 3 गो का तो पहले नो नीड टू रिमेम्बर दिस इडियट्स, बिकॉज आप जान रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स और ये साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स, एक 3 इडियट्स का फॉर्मेशन कर लिया। 3 गो एक ग्रुप में आ गया, तो बाकी जो 3 गो 6 गो है, तो 3 गो जो बचा वो एक ग्रुप में आ जाएगा। तो आप एक गो याद कर लीजिएगा, तो इसको याद करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझा रहे हैं कि ये 0 से पाई तक इसका क्षेत्र है। ये इडियट पना जो करेगा वो 0 से पाई तक इडियट पना करेगा, ठीक है। तो 0 से पाई। अब cos इनवर्स x मतलब ये एंगल है जी सर, ये सब एंगल है, अल्फा बीटा मान लो, जो भी हो, थीटा के टर्म में लिखो ना, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन हम ऐसे ही लिखने के लिए, तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा? θ1, θ2, θ3, एंगल आपस में ये सब बराबर नहीं है। तो cos इनवर्स x, तो ये 0 से पाई, थीटा जो होगा इसका 0 से पाई और इक्वल, क्योंकि ये इडियट पना 0 और पाई पे पॉसिबल है, बीच में तो है ही यार, 0 और पाई पे अनडिफाइंड नहीं, इसका शक्ति बरकरार रहता है, ठीक है। cot इनवर्स x 0 और पाई, इसमें इक्वल इसलिए नहीं होगा 0 और पाई, क्योंकि cot का 0 पे अनडिफाइंड और पाई पे भी अनडिफाइंड होता है, मतलब शक्ति कमजोर होता है, इडियट्स रहने नहीं करेगा, ठीक है। अब सेक इनवर्स का, ये तो इसी का ब्लड है ये, लेकिन इस इडियट पना कहां इसका गायब हो जाएगा? सेक का π/2 पे। π/2 पे क्या होता है? इस पे अनडिफाइंड हो जाएगा सेक, तो π/2 पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप अगर इडियट्स को पहचान गए, याद रख लिए, तो आपका मामला सलट गया। याद रखने में आई थिंक अब कोई परेशानी नहीं होगा। इस ग्रुप को छोड़ दीजिएगा, पहला इडियट्स π-π/2 सीधे वाला ऐसे, ठीक है, खड़ा, और ये सुता हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो ये इसको आप जहां तक पहुंचाना चाहते हैं पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। ये ट्रिक्स बहुत अच्छा है, इसको